हेलो गाइस, जय भारत। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे बोहर मॉडल के बारे में। बोहर मॉडल में हमने रेडियस एंड वेलोसिटी के फॉर्मूला डिराइव किए थे। आई होप कि वो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा, इस लेक्चर को देखने से पहले वो लेक्चर जरूर देखेंगे, तो ही आज का लेक्चर थोड़ा समझ में आएगा। चलो अपन आगे बात करते हैं। हमने जो रेडियस का फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या आप सभी को याद है? याद है सभी को? चलो बताओ, साथ के साथ बोलो। 0.529 n स्क्वायर अपन में z आर्मस्ट्रॉन्ग, पता है ये। वेलोसिटी का फॉर्मूला, बताओ। 2.18 इंटू 10⁸ z बाई n सेंटीमीटर पर सेकंड। याद है आप सभी को? ध्यान देना, उन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आज हम बात करेंगे ग्राफ्स के बारे में। सबसे पहले फॉर्मूला तो लिख दो। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। r इज टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन में z आर्मस्ट्रॉन्ग, ये तो एक फॉर्मूला हो गया। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था बताओ जल्दी से। सर 2.18 इंटू 10⁸ z बाई n सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही फॉर्मूला था। ठीक है, चलो इन्हीं फॉर्मूले की बात करते हुए आज अपन बात करते हैं कुछ ग्राफ्स की। ध्यान देना, पहला ग्राफ में बात कर रहा हूं r वर्सेज रेडियस के लिए मैं बोल रहा हूं r वर्सेज n स्क्वायर। तो ध्यान देना, r वर्सेज n स्क्वायर, और n स्क्वायर जब हम ले रहे हैं, चूंकि ध्यान देना यहां पर ये दोनों के दोनों वेरिएबल है। 0.529 तो कांस्टेंट हो चुका है, n वेरिएबल है और z भी वेरिएबल है। तो जब किसी एक के साथ में ग्राफ बनाया जाएगा r का, तो दूसरे को अपन क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। z यहां पर रहेगा कांस्टेंट, और z कांस्टेंट है, और हम बात कर रहे हैं r वर्सेज n स्क्वायर की। समझना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये, समझना ध्यान से। जैसे मैंने मान लिया यहां तो r मतलब y एक्सिस पे मैंने ले लिया r, और x एक्सिस पे मैंने ले लिया n स्क्वायर, तो ये x एक्सिस पे मैंने ले लिया n स्क्वायर। ठीक है, अभी ध्यान से समझना, y बराबर मैंने ले लिया r, x बराबर ले लिया n स्क्वायर। फॉर्मूले में रख दो। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या है, 0.529 अपॉन में z n स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। मैंने z को कांस्टेंट लिया है तो उसे भी अंदर ले लिया, ये पूरा एक कांस्टेंट हो गया, और n स्क्वायर क्या है? वेरिएबल है। r को हमने लिया हुआ है y, इसे हम बोल देंगे m, और n स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे? x। तो यहां से हो जाएगा y इजिकल्स टू mx। तो ये जो ग्राफ बनेगा r वर्सेज n स्क्वायर का, कैसा बनेगा? क्लियर अच्छे से, y बराबर mx। अब y बराबर mx क्या होता है? सर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है और ओरिजिन से पास होता है, पता है आप सभी को? पता है। तो ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा इस तरीके से, और ओरिजिन से पास हो जाएगा। क्लियर है? दोबारा समझो, एक बार तो नहीं, अपन दोबारा इसे समझेंगे। जिनको पहली बार में नहीं आया वो दोबारा समझो। ध्यान देना, हमने y बराबर ले लिया r, x बराबर ले लिया n स्क्वायर, r वर्सेज n स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। हमने देखा फॉर्मूला था 0.529 n स्क्वायर अपॉन में z, चूंकि z कांस्टेंट है मैंने उसे अंदर ले लिया। ये हमारे पास हो जाएगा पूरा कांस्टेंट हो गया एक तरीके। तो ये हो गया m, r बराबर है y, और n स्क्वायर बराबर है x, तो y इक्वल्स टू mx। और ये ग्राफ होता है सर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लिख दो। इसी के ऊपर एक दो एग्जांपल और देखते हैं। पहले हमने n स्क्वायर लिया था, अब हम बात कर रहे हैं, बना लो इसे जल्दी से। बना लिया? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं r वर्सेज n की, और जब हम बोल रहे हैं z क्या है? कांस्टेंट है। यहां पर z अभी कांस्टेंट बोला हुआ है हमने। चलो देखते हैं, इसे भी समझते हैं। हमने लिया सर y एक्सिस पे हमने लिया r, x एक्सिस पे हमने लिया n। पहले n स्क्वायर लिया था, अभी हमें क्या लेना है? r वर्सेज n के बीच में ग्राफ बनाना है। x पे हमें लेना पड़ेगा n। चलो आ जाओ फॉर्मूले पे। सर r इज इक्वल्स टू 0.529 अपॉन में z, ये तो कांस्टेंट हो चुका है पूरा, m हो जाएगा हमारा ये। यहां पर बताओ n स्क्वायर, यही था। r को हमने लिख दिया y, ये पूरा हो जाएगा m, और n ध्यान देना n की वैल्यू क्या है? x के बराबर है, तो यहां पर ये हो जाएगा x स्क्वायर। देखो ध्यान दो, n क्या है? x है,
तो एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा आर वर्सेज एन का, y इज इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा रिमाइंड करो, क्या आपने पढ़ा है ये फॉर्मूला, ये ग्राफ जानते हो आप, y इज इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर। बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर ये तो पैराबोला होता है। और पैराबोला कैसे सर, y की तरफ ये पैराबोला होता है इस तरीके का, पता है आप सभी को, बना दो जल्दी से, इसी तरीके का पैराबोला होता है, बना लो, ठीक है। और ग्राफ देखते हैं, इसे वीडियो पोस्ट करके बना दो और ग्राफ देखते हैं। और ग्राफ में बात करता हूं अब R वर्सेस 1/z की, R वर्सेस 1/z की, ध्यान देना R वर्सेस 1/z, जबकि n जो है कांस्टेंट है। अब हमें चूंकि z वेरिएबल कर रहे हैं तो n को क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट, तभी हम ग्राफ की बात कर पाएंगे। अब ध्यान दो यहां पर मैं बात करता हूं r, तो y इजिकल्स टू हमने ले लिया r, y इजिकल्स टू हमने ले लिया r, इधर आ जाओ, x बराबर हमने ले लिया 1/z, ये लिया, x इजिकल्स टू 1/z, यहां पर ऐसे देख लो। आ जाओ, हमारा फॉर्मूला था सर r इजिकल्स टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन में z, यही था n स्क्वायर। तो मैं ऐसा कर दूं, ये n स्क्वायर तो अंदर ले लिया इंटू 1/z, देखो ऐसे लिख सकता हूं, r बराबर 0.529 n स्क्वायर अपॉन में z, n तो मुझे पता है कांस्टेंट है, मैंने उसे ब्रैकेट के अंदर ले लिया। देखो y इजिकल्स टू m और 1/z पूरा का पूरा क्या हो गया हमारे पास, x हो गया, ये हो जाएगा y इजिकल्स टू mx। बताओ जल्दी से ग्राफ, सर y इजिकल्स टू mx, तो फिर से वह हुई स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन है एक तरीके से, बना लो इसे भी, समझ में आ गया ये। चलो फिर एक बार वीडियो पोस्ट करके ट्राई करो y r इजिकल्स टू r वर्सेस z, ट्राई करो इसे सभी बच्चे, r वर्सेस z का, जहां पर हम लेके चल रहे हैं n कांस्टेंट। चलो इसे ट्राई करो सभी साथ के साथ ही, ट्राई किया सभी ने, चलो वीडियो पोस्ट करके ट्राई करो सभी। y इजिकल्स टू r लेना होगा और x इजिकल्स टू लेना होगा z, बताओ जल्दी से, ट्राई किया सभी ने। चलो ध्यान दो, जिनसे बना उन सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनसे नहीं बना ध्यान से समझेंगे। r इजिकल्स टू हमें दिया हुआ है 0.529 n स्क्वायर, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है इसलिए मैंने ब्रैकेट के अंदर ले लिया। अब ध्यान दो, z चाहिए ना, x बराबर है z, हमारे पास फॉर्मूले में होता है 1/z, यही होता है। तो मुझे बताओ r इजिकल्स टू y, ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा 1/x, लिखो 1/x, तो ये क्या हो जाएगा 1/x। बताओ जल्दी से क्या फॉर्मूला बन गया, y और x क्या हो गया सर, इनवर्सली हो गया है, तो y इजिकल्स टू m/x का ग्राफ बन गया। y इजिकल्स टू m/x क्या होता है सर, ये होता है हाइपरबोला। क्या होता है ये, हाइपरबोला, बना लो। चलो ठीक है, ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा, हाइपरबोला की तरह ग्राफ बन जाएगा। सभी का यही आया था, y इजिकल्स टू m/x का ग्राफ ऐसा ही होगा। आगे देखते हैं, ये तो थे सारे ग्राफ रेडियस के साथ। एक ग्राफ में बताता हूं वेलोसिटी वर्सेस n। अच्छा, वेलोसिटी वर्सेस, पहले मैं बात करता हूं z, वेलोसिटी वर्सेस z, जबकि n क्या है, कांस्टेंट है। चलो देखते हैं ये ग्राफ कैसे बनेगा, थोड़ा मैं अब फास्ट में समझाता हूं, थोड़ा स्पीड में समझते हैं। y इजिकल्स टू हमें दिया हुआ है v और x इजिकल्स टू हमें दिया हुआ है z। बताओ v का फॉर्मूला क्या होता है, v होता है सर 2.18 इंटू 10⁸ z/n, यही होता है। क्या मैं n को अंदर ब्रैकेट में ले लूं, ले लो सर, आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी है, ऐसे ही है। चलो ध्यान दो, तो बताओ ये तो हो जाएगा पूरा m, तो y इजिकल्स टू हो जाएगा mx। सर ये तो फिर से y इजिकल्स टू mx बन गया, बनना ही था उसे, तो इजी क्वेश्चन से सब बना दो इसे, ये आएगा तुम्हारे पास इस तरीके का ग्राफ। आ जाओ छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, और ग्राफ देखते हैं। इसमें सर हम बात करते हैं v वर्सेस, अब मैं बात करता हूं 1/n की, 1/n। बताओ जल्दी से, फटाक से आंसर आना चाहिए। z बराबर कांस्टेंट मैंने माना,
जेड कांस्टेंट है, v इजिकल्स टू 1/n का ग्राफ, सर ये आ जाएगा हमारे पास, देखो y इजिकल्स टू हमारे पास हो जाएगा v और x इजिकल्स टू हमारे पास हो जाएगा 1/n, यही होगा। तो बताओ जल्दी से, v इजिकल्स टू, यहां पर ध्यान दो, v इजिकल्स टू 2.18 इंटू 10⁸, इसे मैं लिख दूंगा सर z/n होता है, z तो कांस्टेंट लिया हुआ है, z को मैंने अंदर ले लिया और हो जाएगा हमारे पास 1/n। और मुझे बताओ v इजिकल्स टू y दिया हुआ है, ये पूरा m हो जाएगा, और 1/n की वैल्यू किसके बराबर सर, 1/n है x के बराबर, y इजिकल्स टू mx। सर सारे ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनते जा रहे हैं, बहुत इजी है ये क्वेश्चंस, बना लो ये। चलो एक बार और ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 7 में ट्राई करो सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 में ट्राई करो, v वर्सेस n, v वर्सेस n का ग्राफ ट्राई करो, जहां पर z क्या है, कांस्टेंट है। बन गया सभी से, मैक्सिमम जनता से आंसर आ जाना चाहिए अब तो। बताओ y इजिकल्स टू v ले लेंगे और x इजिकल्स टू ले लेंगे n, यही लेंगे। बताओ v इजिकल्स टू 2.18, ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूला साथ के साथ याद भी हो जाए। ध्यान देना, z और 1/n में बाहर लिख देता हूं। बताओ v इजिकल्स टू y लिया है, ये पूरा m हो जाएगा, और 1/n तो 1/x हो जाएगा। बता दो 1/x, ये ग्राफ किसकी तरफ, y इजिकल्स टू m/x, सर y इनवर्सली x, ये तो हो जाएगा हाइपरबोला। बना लो इसे, बना लो। आई होप कि सारे ग्राफ आपको समझ में आए होंगे, नहीं आए हैं वैसे तो आ ही गए होंगे मुझे पता है, नहीं आए तो वीडियो वापस रिवाइज करके आपको देखना चाहिए। बाकी ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी है। ये वाला मैं दोबारा समझाता हूं एक बार। जो v इजिकल्स टू 2.18 इंटू 10⁸ z/n होता है, z मैंने अंदर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है, ये पूरी वैल्यू m हो जाएगी, 1/n, और n की वैल्यू हम जानते हैं x के बराबर है तो 1/x हो जाएगा, वो v इजिकल्स टू y है, y बराबर m/x, ये ग्राफ होता है हाइपरबोला। क्लियर चीज, आगे बढ़ते हैं, ये तो हो जाएगा, आगे देखते हैं। चलो आगे हेडिंग डालेंगे टाइम पीरियड और ब्रैकेट में लिख देंगे t, समझेंगे। हेडिंग डाल दी सभी ने, थोड़ा समझेंगे। ध्यान देना, टाइम पीरियड क्या होता है, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ये r डिस्टेंस पे ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ना, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है। तो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यहां पर कितनी है v, और इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस इस न्यूक्लियस से कितनी है r। तो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन को पूरा एक सर्किल पार करने में, पूरा सर्किल जो है, पूरा सर्किल तय करने में कितना टाइम लग रहा है, वो उसका हो जाएगा टाइम पीरियड। मुझे बताओ टाइम पीरियड अगर मैं t से डिनोट करता हूं, कितने डिस्टेंस वो तय करेगा सर, 2πr। समझ में आती है बात, सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगा 2πr। वेलोसिटी कितनी है सर v, तो 2πr अपॉन में v, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, टाइम। लिख दो जल्दी से, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, टाइम। लिख दो इसे, क्लियर है अच्छे से। अभी ध्यान देना, तुम्हें मान लो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट की रेडियस तो पता रहेगी, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी पता रहेगी, जो पहले फॉर्मूले हमने पढ़े थे पता है, वहां से 2πr अपॉन में v कर देना, तुम्हारे पास आ जाएगा टाइम पीरियड। ये तो एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन कभी कभी कंपटीशन लेवल पे कैसे आते हैं, तो ध्यान देना, कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चन आते हैं t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r अपॉन में v। समझ में आती है बात, t जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, r अपॉन में v हो जाएगा। हमें बताओ, हमने r जो है, r के बारे में क्या पढ़ा हुआ है, r किसके प्रोपोर्शनल होता है सर, r होता है n² अपॉन में z, पिछले लेक्चर में बताया भी था, और 0.529 n² अपॉन z से भी समझ में आता है। फिर बात करते हैं वेलोसिटी, सर ये हो जाती है z/n के प्रोपोर्शनल। समझ में आती है बात। तो यहां पर फाइनली क्या आएगा बताओ जल्दी से, सर यहां पर फाइनली आएगा t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दो r की तरह देखो, r की तरफ से देखो n² अपॉन में z, और v जो है अपोजिट में है t के, है ना, इनवर्स है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इनवर्स बोल दूं मैं, n अपॉन में z। ये मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, समझ में आती है चीज। तो देखो दोबारा देखो, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, तो जो r की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² अपॉन z है, मैंने एज इट इज लिख दिया। v जो है
V इनवर्स है ना, तो ये जो वैल्यू है मैंने यहाँ पर इनवर्स करके लिख दी, क्योंकि यहाँ लिखता मैं Z/N तो वो अपोजिट में ऊपर जाके वापस अपोजिट ही होता। वो समझ में आपको मैथमेटिक्स से आना चाहिए इतना, ठीक है। अभी ध्यान दो, अभी ध्यान देते हैं, T जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा हमारे पास n³ अपॉन में Z², n³ अपॉन में Z²। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बोलो चाहे रिलेशन बोलो, ये इंपॉर्टेंट है, n³ अपॉन में Z²। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है तो समझो, समझेंगे। मान लो मैं अगर यहां पर लिखता हूं T1 अपॉन T2, क्या लिखता हूं मैं? T1 अपॉन में T2, दो टाइम पीरियड का रेशियो। तो बताओ यहां पर क्या हो जाएगा सर? यहां हो जाएगा n1/n2 का होल क्यूब, और जो z है वो रिवर्स होगा तो z2/z1 का होल स्क्वायर। ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं समझना। आपको कि नहीं, दो पर्टिकुलर एटम जैसे हाइड्रोजन ले लिया और लिथियम +2 ले लिया, इन दोनों के लिए हाइड्रोजन के लिए तुम्हें Z पता रहेगा 1 होता है, लिथियम के लिए तुम्हें Z पता रहेगा 3 होता है, मतलब Z1 Z2 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है। हाइड्रोजन के लिए ऑर्बिट n1 की वैल्यू तुम्हें देके रखेगा, लिथियम के लिए ऑर्बिट n2 की वैल्यू तुम्हें देके रखेगा, फिर पूछेगा दोनों में टाइम पीरियड बताओ, बन जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करवाऊंगा आगे, लेकिन अभी मैंने जस्ट ओवरव्यू यहां पर दे दिया। तो ये फॉर्मूला ऐसे यूज कर सकते हैं। तुम्हें इन चारों की वैल्यू दे देगा, इन चारों की वैल्यू देके T1 अपॉन T2 का रेशियो पूछेगा, बन जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन पहले ये फॉर्मूला डिराइव होके आपको फॉर्मूला याद हो तो इजी है। और याद कैसे करना है सर? T होता है 2πr अपॉन में V, तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R अपॉन में V, और R किसके प्रोपोर्शनल होता है और V किसके, वो आपको फॉर्मूले से याद रहेगा। क्लियर है? आ जाओ फ्रीक्वेंसी, आ जाओ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगा पाएगा, एक सर्किल में कितने रिवॉल्यूशन वो कर पाएगा। अरे बात समझ में? तो जो टाइम पीरियड होता है ना, उसका ही इनवर्स क्या हो जाता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की इनवर्सली होती है। तो मैं यहां पर लिख दूं, यहां पर लिख दूं डायरेक्टली V अपॉन में 2πr, V अपॉन में 2πr होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। अरे बात समझ में? इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? V अपॉन में 2πr। तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूंगा F जो है, समझना ध्यान से, F चूंकि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ अपॉन में T, n³ अपॉन में Z², तो 1 अपॉन में T करना पड़ेगा। तो मैं लिख दूं F जो है वो 1 अपॉन में T के इनवर्सली है, और इनवर्सली हो जाएगा Z² अपॉन में n³। लिख दो ये फॉर्मूला भी, लिख दो ये भी, बना दो इसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है और दोबारा आने की फिर से संभावना है। दो समझो, दोबारा समझो। हमने T प्रोपोर्शनल टू निकालना था n³ अपॉन में Z², तो 1 अपॉन T क्या हो जाएगा सर? 1 अपॉन T ये भी रिवर्स हो जाएगा, Z² अपॉन में n³। मैंने वही लिख दिया, Z² अपॉन में n³। कहीं कहीं पर हमें ऐसे भी यूज करना पड़ सकता है, F1/F2 इज इक्वल्स टू Z1/Z2 का होल स्क्वायर, और n जो है रिवर्स हो जाएगा तो n2/n1 का होल क्यूब। समझ में आता है? ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद ना हो तो ये रिलेशन याद रखना, बाकी सब क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने ले ही लिया है, इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेट रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है बात? क्या होता है ये फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। तो ध्यान दो, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n1 कितना हो गया? 2। ध्यान रखना, बच्चे 1 ही ले लेते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला है तो पहले ग्राउंड स्टेट, उसके बाद में सेकंड, तो n बराबर कितना हो गया? सेकंड। हाइड्रोजन के लिए तुम्हें दे दिया n1 इज इक्वल्स टू 2, कोई दिक्कत है? और हाइड्रोजन के लिए Z1 तुम अच्छे से जानते हो 1 होता है। चलो आ जाओ, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम, और लिथियम +2 के लिए भी आप जानते हो, लिथियम +2 के लिए N2 कितना हो जाएगा सर? सेकेंड एक्साइटेड बोला ना तो +1 और जोड़ना पड़ेगा, 2 + 1 कितना? 3, क्योंकि एक तो ग्राउंड स्टेट होती है और 2 सेकेंड एक्साइटेड बोल रहा है, तो 2 + 1 टोटल N2 हो जाएगा 3, और Z2 हो जाएगा तुम्हारे पास लिथियम का एटॉमिक नंबर फिर से 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। एक्साइटेड स्टेट के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया हुआ है, वो भी समझ सकते हैं। और
वैसे तो आना ही चाहिए, देखो दोबारा बता देता हूं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पहली जो स्टेट होती है न्यूक्लियस की जस्ट बाजू में वो होती है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के बाद होती है फर्स्ट एक्साइटेड, सेकेंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड, ऐसे चलता है। तो फर्स्ट एक्साइटेड बोला तो 1 और 2, N2 हो जाएगा 2। सेकेंड एक्साइटेड बोला तो 1 और 2, तो 1 2 3, देखो ये ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकेंड एक्साइटेड, ये हो जाएगा ना। तो 1 2 3, N2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब तो सिंपल क्या करना है, F1 बाई F2 का रेशो निकालना है। F1 बाई F2 का रेशो, तो सर अभी तो ये फॉर्मूला आपने बताया था, Z1 बाई Z2 का होल स्क्वायर और N2 बाई N1 का होल, N2 बाई N1 का होल क्यूब, यही फॉर्मूला था, देख लो यही फॉर्मूला बनाया था हमने, N2 बाई N1 का होल क्यूब, यही है। अब सिंपल तुम्हें क्या रखना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। Z1 कितना 1, Z2 कितना 3 स्क्वायर, N2 कितना, N2 सर 3 और N1 कितना है 2, बता दो जल्दी से कितना हो जाएगा ये। सर 3 स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है सर 8, लिख दो, यही आंसर आएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर था, स्क्वायर से 3 का कैंसिल, एक 3 बचेगा और नीचे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, लिख दो। F1 बाई F2 की जो वैल्यू है तुम्हारे पास वो आ जाएगी 3/8। कोई तुमसे पूछे टाइम पीरियड का रेशियो बता दो, तो टाइम पीरियड का रेशियो जस्ट इसका अपोजिट 8/3 हो जाएगा। हो जाएगा ये, बना दो जल्दी से, बना दो जल्दी से। अपन आगे बात करते हैं टोटल एनर्जी के बारे में, ये तो लिख दो और आगे हेडिंग डाल दो।